वहीं यूपी के मऊ में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक महिला से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही फरार चल रहे 2 पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ सिटी ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले मऊ जिले के एक युवती को बंधक बनाकर बिहार में 3 लोगों के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। बाद में युवती को एक महिला को 50,000 रुपये में बेच दिया, जिसके बाद युवती को मऊ पुलिस ने बिहार से एक महिला के चुंगुल से छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेज दिया और फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वो प्रकरण ये है कि यहाँ रामलाल गली की एक बच्ची है जो माइनर है, 18 साल से कम की। वो 23/7 को अपने घर से चली गई थी, ननिहाल जाने के बहाने यहाँ से ट्रेन से गई थी रसड़ा जाने के लिए, और वो पहुँच गई मधुबनी बिहार। जब मधुबनी वहाँ उतरी तो उसको एक प्रमोद नाम का लड़का वहाँ व्यक्ति मिला और वो बातचीत किया होगा, देखा होगा अकेले लड़की है तो उसको लेकर वहीं स्टेशन के पास एक खराब टाइप की महिला है जो उसका शोहरताम अच्छा नहीं है, उसके यहाँ शांति के पास ले गया और उसको सुपुर्द कर दिया उसने। फिर उसके साथ वो चूँकि महिला अच्छी थी नहीं तो उसके साथ कुछ थाने के लोग भी, एक ड्राइवर वहाँ का और एक वहाँ का चौकीदार और एक इलेक्ट्रीशियन, इन लोगों ने उसके साथ गलत काम दुराचार किया। फिर उसको जब जैसे मौका मिला तो उसने फ़ोन कर दिया। फिर उसके घर वालों ने 26 तारीख को यहाँ एप्लीकेशन दिया, यहाँ अभियोग पंजीकृत हुआ। यहाँ से पुलिस गई, उसको रेस्क्यू करा के लाई थी। उसमें 3 लोग प्रमोद, शांति और साजन अब तक जेल जा चुके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के धौलपुर में बीते कई दिनों से 2 समुदायों में झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों में दोनों समाज के लोगों के बीच 3 बार झगड़े हो चुके हैं, जिसके बाद बीते दिन भी मारपीट में 3 युवक घायल हो गए। वही बुजुर्गों की समझाइश के बाद मामला शांत होने पर एक पक्ष के लोगों ने गांधी पार्क के पास प्रदर्शन करते हुए सड़क पर कांच की बोतलें फोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया। जानकारी के मुताबिक कुशवाहा और राजपूत समाज के बीच कुशवाहा समाज के युवकों द्वारा टी-शर्ट पर क्षत्रिय लिखने को लेकर रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते मारपीट जैसी घटना हो रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो आपको बता दें कि खबर राजस्थान के धौलपुर से, जहां पर 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिसके बाद बीते दिन भी मारपीट में 3 युवक घायल हो गए। वही बुजुर्गों की समझाइश के बाद मामला शांत होने पर एक पक्ष के लोगों ने गांधी पार्क के पास प्रदर्शन करते हुए सड़क पर कांच की बोतलें फोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया। जानकारी के मुताबिक कुशवाहा और राजपूत समाज के बीच कुशवाहा समाज के युवकों द्वारा टी-शर्ट पर क्षत्रिय लिखने को लेकर रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते मारपीट जैसी घटना हो रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पिछले 2 दिन से बसेड़ी थाना इलाके में राजपूत और कुशवाहा समाज में आपस में संघर्ष का भाव चल रहा था। कुछ लोगों द्वारा एक पिछले दिनों हुई घटना को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और आज एक जाति के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कुछ लड़कों के साथ पिटाई कर दी। तो इस पर कुशवाहा समाज के लोग इकट्ठे होकर गांधी सर्कल पे आ गए थे। तो एसपी साहब धौलपुर ने तुरंत एक्शन लेते हुए और यहाँ जाब्ता भेज दिया है। हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। इनके दोनों पक्षों के मौजूद लोगों से बातचीत की जा रही है और दोनों ही पक्षों की ओर से FIR दर्ज की गई है। अभी क्षेत्र में शांति है। कुशवाहा ठाकुर समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने एक झील के लड़के जो कुशवाहा छतरी छपी हुई बनान पहने था, उसकी मारपीट की बाजार में और उसकी उस बनान को उतार के जला दिया और उसके साथ मारपीट की। 29 तारीख उसी दिन से रोजाना कुशवाहा समाज के लड़कों को मार रहे हैं। कल स्कूल में संस्कृत विद्यालय में जाके भी मारपीट की। तो इसी को लेकर के कुशवाहा समाज में रोष आया और गांधी तरह पे इकट्ठे होकर लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। हाँ, आज सुबह दोपहर रोड पर तथा ग्रामीण बैंक के सामने उन्होंने वारदात की। तो एक बुरा कुशवाहा, एक सतीश कुशवाहा के साथ मारपीट की। बुरा कुशवाहा का मूड फोड़ दिया। इसी को लेकर समाज के कुशवाहा समाज के लोगों में रोष व्याप्त हुआ और गांधी तरह पे इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और इनके खिलाफ कार्रवाई की।
यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस, एसओजी टीम और कृषि विभाग की टीम ने नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से भारी मात्रा से नकली खाद, उर्वरक बनाने के उपकरण और केमिकल बरामद किए हैं। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि थाना क्षेत्र के रोजा में 2 अलग अलग गोदामे में छापेमारी की गई तो मौके से विभिन्न कंपनियों से नकली उर्वरक से भरे हुए प्लास्टिक के बैग, बाल्टी, पैकेट रसायन तैयार करने का कच्चा माल और हजारों की संख्या में नकली उर्वरक से भरे हुए कट्टे बरामद हुए। वही आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसके पिता कृषि विभाग में कार्य करते थे, जिसके चलते उसको कृषि से संबंधित उर्वरकों, बायोकेमिकल के बारे में अच्छी जानकारी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पर नकली उर्वरकों बनाने को लेकर पूर्व में भी मुकदमा चल रहा था। पुलिस ने और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई में एक अच्छी सफलता पाई है, जिसमें इन्होंने नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इनकी फैक्ट्री से भारी मात्रा में सामान बरामद हुए हैं, जिसमें से 850 कट्टे भरे हुए उर्वरक के, नकली उर्वरक के बरामद हुए हैं। 1000 बाल्टी केमिकल की बरामद हुई है, जो इस उर्वरक को बनाने में काम आती है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के बहुत ढेर सारे रैपर और बोरियाँ बरामद हुई हैं। इसके अलावा भांति के केमिकल बरामद हुए हैं, जो इस उर्वरक को बनाने में काम आते हैं। इसमें विजय गौड़ नाम के एक मुलजिम की गिरफ्तारी की गई है। विजय गौड़ ने बताया कि इसके पिताजी कृषि विभाग में थे, इसलिए इसको अच्छी जानकारी थी। इसने पहले इस संदर्भ में फर्म बना के यहाँ पे चलाने का प्रयास किया था, जिसको पकड़ के इसको सील किया गया था और इस पर कार्रवाई की गई थी। फिर इसने हरदोई में इसको चलाने का प्रयास किया था, वहाँ पर ये पकड़ा गया था और इस पर धरना लिया गया था। फिर यहाँ ये पंकज मिश्रा नाम के किसी व्यक्ति से मिलकर, जो सदर बाजार करने वाला है, इस फंड को चला रहा था। फर्जी केमिकल के साथ केमिकल मिला के फर्जी खाद बनाने के। इसकी भारी मात्रा में बरामद, इसमें सामान बरामद हुआ है। इसे बरामदगी करके इसे गिरफ्तारी की गई है और जो दूसरा अभियुक्त है पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है, जिसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक पुलिस करें। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।